Hello students, welcome to my YouTube channel Maths Idol. Myself डॉक्टर कविता गुप्ता. बच्चों, मेरी रीमान इंटीग्रेशन का ये जो चैप्टर चल रहा है इसमें मैं आज आपको सिखाऊंगी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. आप सब जानते हैं कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का क्या फॉर्मूला है. आज हम उसका डेरिवेशन सीखेंगे कि वो आया कहाँ से है. ठीक है, सो लेट अस सी. देखो बेटा, पहले स्टेटमेंट देखो. इफ u एंड v आर कॉन्टिन्यूस फंक्शंस ऑन ए बी दैट आर डिफरेंशिएबल ऑन एस. देखो, क्लोज्ड इंटरवल के ऊपर कॉन्टिन्यूस है और डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल के ऊपर, और इनका जो डेरिवेटिव है u डैश एंड v डैश वो दोनों इंटेग्रेबल हो अगर, तो हमारा ये रिलेशनशिप होल्ड करता है a टू बी यू एक्स इंटू वी डैश एक्स. देखो, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखा है और सेकेंड वाले का डेरिवेटिव लिया हुआ है. ऐसे ही इधर देखो, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव है और सेकेंड वाला फंक्शन एज इट इज रखा है, जैसा प्रोडक्ट रूल में होता है, समझ लो. दिस इज इक्वल टू वैल्यू एट द एंड पॉइंट, प्रोडक्ट ऑफ द फंक्शन. आप सबको पता है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम कब लगाते हैं, व्हेन टू फंक्शंस ऑफ एक्स आर इन प्रोडक्ट. तो ये है यू बी वी बी माइनस यू ए बी ए, मतलब एंड पॉइंट्स के ऊपर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस यू और बी की वैल्यू निकाली हुई है. ठीक है बेटा, फिलहाल तो आपको ये फॉर्मूला इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का नहीं लग रहा होगा, बट इसका पहले प्रूफ करा दूं, फिर इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला बन जाएगा. ठीक है, तो देखो बेटा, मेरे को प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस लेना है, तो मैंने यू एक्स और वी एक्स ले लिया. इसको मैंने कोई फंक्शन मान लिया जी एक्स. बड़े आराम से आप ये बात याद कर सकते हैं कि मुझे जी एक्स यू एक्स इंटू वी एक्स लेना है, बिकॉज आपको पता है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगती कब है, व्हेन टू फंक्शंस ऑफ एक्स आर इन प्रोडक्ट. तो इसलिए मैंने जी एक्स को ले लिया, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस. अब आप देखो बेटा, मुझे क्वेश्चन में दे रखा है स्मॉल यू और स्मॉल वी जो है ये डिफरेंशिएबल फंक्शंस हैं. आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ टू डेरिवेबल फंक्शंस इज डेरिवेबल, तो ये जी एक्स क्या होगा, डिफरेंशिएबल बन जाएगा मेरा. तो जी एक्स अगर डिफरेंशिएबल है तो इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, तो मैंने इसका डेरिवेटिव निकाला. तो जी डैश एक्स क्या निकल कर आएगा, देखो प्रोडक्ट रूल लगाओ. फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखोगे, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव लोगे, फिर सेकंड को एज इट इज रख के फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लोगे, तो ये डेरिवेटिव निकल आएगा. बहुत सिंपल है, सब बच्चे निकाल सकते हैं. अब देखो मुझे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में. मुझे मालूम है कि मेरा स्मॉल यू जो है वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है. कॉन्टिन्यूस फंक्शन इंटेग्रेबल होता है हमेशा ही, क्योंकि हमें पता है एवरी कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज इंटेग्रेबल, हमने प्रूफ भी किया हुआ है इसका. ऑल्सो क्वेश्चन में जो मतलब थ्योरम जो मैंने ले रखी है उसकी हाइपोथेसिस मुझे कहती है कि वी डैश इंटेग्रेबल है. देखो, u इंटेग्रेबल हो गया, v डैश इंटेग्रेबल हो गया, और हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू इंटेग्रेबल फंक्शंस इज इंटेग्रेबल, तो मेरा u v डैश भी इंटेग्रेबल हो गया. ठीक है, सेम काम करो इधर. देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है v कॉन्टिन्यूस है, अगर v कॉन्टिन्यूस है तो v इंटेग्रेबल है. ठीक, और u डैश भी इंटेग्रेबल गिवन है हमें, तो प्रोडक्ट ऑफ टू इंटेग्रेबल फंक्शन इज अगेन इंटेग्रेबल, तो u डैश v भी इंटेग्रेबल हो गया. ठीक है, अब देखो जहां मेरी पेंसिल है ये वाली क्वांटिटी भी इंटेग्रेबल है और ये वाली क्वांटिटी भी इंटेग्रेबल है, तो सम ऑफ टू इंटेग्रेबल फंक्शंस इज इंटेग्रेबल, ये भी मैंने आपको प्रूफ करा रखा है. तो ये पूरा का पूरा जी डैश एक्स जो है मेरा ये इंटेग्रेबल निकल कर आ गया. ठीक है बच्चों, यहाँ तक आराम से कर सकते हो. तो मैंने शो कर दिया जी डैश इज इंटेग्रेबल ऑन ए बी. अगर जी डैश इंटेग्रेबल होता है तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस है हमारे पास. हमने दो थ्योरम कराई हैं आपको इंटीग्रल कैलकुलस की, फर्स्ट फंडामेंटल और सेकंड फंडामेंटल. तो देखो मेरे पास इंटीग्रल कैलकुलस की फंडामेंटल थ्योरम का इस्तेमाल करें अगर हम, तो ए टू बी जी डैश एक्स डी एक्स किसके बराबर हो जाएगा, जी बी माइनस जी ए. इसी के बराबर होता है ना ये आपका, जो अगर अंदर वाला फंक्शन जो है इंटीग्रैंड जो है बाउंडेड और इंटेग्रेबल होगा, तो जब इसका इंटीग्रल निकालेंगे तो हमें ये किसके बराबर मिलेगा. देखो ये जी डैश है तो यहाँ पे जी बी माइनस जी ए आ जाएगा. ठीक है, या फिर हमने किया हुआ यहाँ पर एफ है और इधर कैपिटल एफ डैश है और एफ डैश एफ के बराबर होता है, तो इंटीग्रल एफ बी माइनस एफ ए होता है. तो बस वही चीज़ है, उसको शॉर्ट में लिख लिया. तो दिस इज इक्वल टू जी बी माइनस जी ए. मैं दोबारा से रिकॉल करा देती हूँ आपको, थ्योरम क्या थी. देखो, मेरा अगर f बाउंडेड और इंटेग्रेबल फंक्शन है और मैं इसका इंटीग्रल निकालती हूँ a टू b एफ डी एक्स में, तो दिस इज इक्वल टू कैपिटल एफ बी माइनस एफ ए. ऐसा कब होगा, व्हेन आपके पास f डैश f के बराबर होगा. ठीक है, तो मैं अगर इस स्मॉल f को इस पूरी डेफिनेशन के अंदर जो है f डैश लिख दूं तो मेरा ये क्या बन जाएगा, a टू b f डैश डी एक्स ही बन जाएगा ना. दिस इज इक्वल टू, और ये क्या आ जाएगा, एफ बी माइनस एफ ए. ठीक है, अब देखो इस थ्योरम को अगर यहाँ लगाना है इस वाले प्रूफ के अंदर, तो ये जो कैपिटल एफ डैश है ना, मतलब कैपिटल एफ को जी डाल दो, तो क्या बना, ए टू बी जी डी एक्स इज इक्वल टू जी बी माइनस जी ए, जो ये लिखा हुआ. क्लियर है, सबको समझ आ गया थ्योरम कैसे लगाई है मैंने. अब जी बी क्या होगा बेटा, मैंने जी एक्स माना हुआ है यू एक्स, इधर देखो
मैंने ऊपर स्टार्टिंग में ही मान लिया था जी एक्स अपना यू एक्स इंटू वी एक्स, तो जी बी क्या हो जाएगा मेरा यू बी इंटू वी बी। ऐसे ही जी ए मेरा क्या निकल आएगा बच्चों यू ए इंटू बी ए, ठीक है ना। तो मैंने ये वैल्यूज डाल दी यहाँ पे, ठीक। अब ये जो जी डैश एक्स की वैल्यू निकली है, जी डैश एक्स की जो वैल्यू थी मेरी यू एक्स वी डैश एक्स, इसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो। देखो ये जो जी डैश है ना इसकी जगह पे ये सब्सटीट्यूट कर दो, तो मेरा आ गया इंटीग्रल ए टू बी, ये पूरी की पूरी वैल्यू मैंने जी डैश की सब्सटीट्यूट कर दी। दिस इज इक्वल टू यू बी वी बी माइनस यू ए बी ए, ठीक है बच्चों। अब आपको पता है कि ये अंदर वाली जो पूरी ब्रैकेट है ये मेरी इंटेग्रेबल है, मतलब यू एक्स वी डैश एक्स भी इंटेग्रेबल है और यू डैश एक्स वी एक्स भी इंटेग्रेबल है। और हमें पता है सम ऑफ टू इंटेग्रेबल फंक्शन इज इंटेग्रेबल, और फिर उनका इंटीग्रल किसके बराबर होता है, देखो ये थ्योरम करा रखी है ना, इफ एफ एंड जी आर इंटेग्रेबल, जहां मेरी पेंसिल है बच्चों यहाँ देखो, देन एफ प्लस जी इज ऑल्सो इंटेग्रेबल, और ए टू बी एफ प्लस जी डी एक्स किसके बराबर होता है ए टू बी एफ डी एक्स प्लस ए टू बी जी डी एक्स। तो मैं क्या करूंगी इस इंटीग्रल को दोनों के अंदर तोड़ दूंगी, तो ए टू बी यू एक्स वी डैश एक्स प्लस ए टू बी यू डैश एक्स वी एक्स आ जाएगा, विच इज इक्वल टू दिस राइट साइड, ठीक है बच्चों। यही मुझे प्रूफ करना था। अब आपको लग रहा होगा मैडम ये फॉर्मूला इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का तो लग नहीं रहा, तो देखो कैसे बनेगा ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। तो आप एफ एक्स मान लीजिए यू एक्स को और जी एक्स मान लीजिए वी डैश एक्स को, ठीक है। अब देखो अगर जी एक्स है वी डैश एक्स, दोनों साइड इंटीग्रेशन लोगे तो क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वी डैश एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ वी डैश एक्स किसके बराबर आ जाएगा वी एक्स के बराबर आ जाएगा ना। तो सब्सटीट्यूट करो जरा इसको, ये देखो ये लिखी हुई थ्योरम मैं नीचे दोबारा उतार के थ्योरम लिख देती हूँ। पहले हमने अभी अभी यही वाली चीज प्रूफ की है ना ए टू बी यू एक्स वी डैश एक्स, ये वाली जहां मेरी पेंसिल है बच्चों ये चीज मैंने अभी ऊपर थ्योरम में प्रूफ करी है। डालो इसमें यू एक्स की जगह पे एफ एक्स डालो, तो ये वाला यू एक्स, देखो मैं इंक चेंज कर लेती हूँ, ये देखो यू एक्स की जगह तो डाला एफ एक्स, वी डैश एक्स है जी एक्स तो वी डैश एक्स की जगह डाला जी एक्स। अब है मेरे पास यू डैश एक्स, तो यू एक्स अगर मेरा एफ एक्स है तो यू डैश एक्स क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स, तो यू डैश एक्स की जगह मैंने डाल दिया एफ डैश एक्स, और इंटीग्रल वी एक्स सॉरी वी एक्स की जगह पे मैंने ये वैल्यू डाली है, देखो ये वाली वी एक्स की जगह पर इंटीग्रल जी एक्स डी एक्स, ठीक है, और ये वाला डी एक्स एज इट इज, ठीक। अब देखो दिस इज इक्वल टू, अब ये वाली चीज देखो यू बी वी बी माइनस यू ए वी ए इसके बराबर होगा। देखो मैंने क्या किया u से तो मुझे f मिल रहा था और v से मुझे इंटीग्रल gx मिल रहा था। अगर मैं इस पूरे को इवेलुएट करूं a टू b पॉइंट के ऊपर तो कैसे होगा, देखो इसको डाल के देखो, देखो जहां मेरी पेंसिल है ना इसको डाल के देखो ऊपर वाली चीज वापस आ रही है, देखो एफ बी इंटीग्रल जी बी डी एक्स बन जाएगा। तो एफ बी का क्या मतलब हुआ एफ बी मतलब यू बी, तो मेरे पास यू बी आ गया। अब ये है इंटीग्रल जी एक्स मेरा वी एक्स, तो इसमें बी डालेंगे तो आ जाएगा वी बी, ठीक। ऐसे ही इसको ए डालोगे एक्स को तो एफ ए बनेगा, एफ ए हो गया यू ए, ऐसे इंटीग्रल जी ए मेरा बन जाएगा आपका वी ए, ठीक है। तो मैंने इस पूरे को ये लिख लिया, क्लियर। अब आप देखो इसको कैसे रीड करना है, देखो इस फॉर्मूले को मैंने नीचे ये करा ए टू बी एफ एक्स जी एक्स डी एक्स को तो यही रख लिया, और ये वाली जो मेरी टर्म है ना ये वाली पूरी टर्म इसको उठा के मैं इक्वल टू के दूसरी साइड पर ले गई, तो मेरे पास ये आ गया। अब इसको रीड करने की कोशिश करो, क्या ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला है। देखो हम कैसे याद करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की, व्हेन टू फंक्शंस ऑफ एक्स आर इन प्रोडक्ट और उसका डेफिनेट इंटीग्रल मुझे निकालना है, तो मैं किसी एक को फर्स्ट फंक्शन मानती हूँ दूसरे को सेकंड फंक्शन, तो एफ एक्स को मानो फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन मानो जी एक्स को। तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, तो मैंने फर्स्ट फंक्शन एफ एक्स एज इट इज लिखा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो मेरा इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड क्या है जी एक्स डी एक्स, फिर हम उसकी लिमिट लेते हैं अगर डेफिनेट इंटीग्रल हो तो उसकी लिमिट आ गई माइनस, फिर क्या कहता है फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट क्या है मेरा एफ डैश इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड क्या है इंटीग्रल जी एक्स डी एक्स, ठीक है। यही फॉर्मूला होता है ना बेटा मेरा बाई पार्ट्स का, तो सेम नोटेशन के अंदर मेरा फॉर्मूला निकल कर आ गया। ऑल राइट, तो दिस मेथड ऑफ इंटीग्रेशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो एक्चुअल में स्टेटमेंट ऊपर वाली थी जो हमने प्रूफ करी थी, उसके अंदर तो हमने पर्टिकुलर केस लिया कि यू एक्स को एफ एक्स मान लो और वी डैश एक्स को जी एक्स मान लोगे तो आपका ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा जो हम बचपन से याद करते आ रहे हैं, ठीक है बच्चों। सो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब नेक्स्ट लेक्चर में बेटा मैं आपको थोड़े से क्वेश्चंस और कराती हूँ इंटीग्रल कैलकुलस की थ्योरम के, मतलब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस के ऊपर थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं हम। टिल देन बच्चों पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।